तो दोस्तों आज 10 दिसंबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकारी इंटरनेट सेवा को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने एक योजना लॉन्च की है वाईफाई के लिए, यानी कि आने वाले दिनों में अब सरकार की तरफ से इंटरनेट की सेवा दी जाएगी। आपको बता दें इसी योजना में ये कहा गया है कि अब लोगों को लंबे लंबे और बड़े बड़े रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार की तरफ से इंटरनेट की सेवा को लेकर कौन सी योजना लॉन्च की गई है, इसका फायदा पूरे देश के लोगों को कैसे मिलेगा, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए पढ़ाई के नए नियम आए हैं। आपको बता दें कि इन नियमों में तय किया गया है कि अब कौन सी क्लास के बच्चे को कितने देर का होमवर्क मिलेगा। इसके अलावा जो बच्चों के बैग का वजन होगा तो वो कितना होगा, इन सभी चीजों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। तो पहली से 12वीं तक के छात्रों के लिए क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि स्कूल खुलने को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 14 दिसंबर से एक बार फिर से स्कूल खुलेंगे, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि देश में बहुत सारे लोग जियो का बायकॉट कर रहे हैं, यानी कि जियो को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि माता पिता को लेकर, इसके अलावा बेटा बेटी को लेकर एक नया नियम आने वाला है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो भी औलाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगी तो ऐसा हो सकता है कि उनको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। तो माता पिता के नियम को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक किसान और सरकार के बीच सहमति नहीं बनी है। इसी की वजह से अब किसान का आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। आने वाले दिनों में किसानों के आंदोलन की वजह से आम जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 97,62,326 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,41,735 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 92,44,505 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,73,622 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम वाणी योजना से देश में आएगी वाईफाई की क्रांति। आइए बताएं सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है इंटरनेट की सेवा के लिए। जी हां, देश में डिजिटल क्रांति के बाद वाईफाई क्रांति आने वाली है। इसके लिए बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यानी कि सरकार ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी है। पीएम वाणी योजना के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश में डिजिटल क्रांति के बाद वाईफाई क्रांति का आगाज होने जा रहा है। आने वाले दिनों में देश के गाँव-गाँव तक वाईफाई की सर्विस मिलेगी। जानकारी के मुताबिक इस योजना के लागू होने के बाद आम आदमी को इंटरनेट के लिए किसी भी बड़ी कंपनी के प्लान की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए सरकार 3 स्तर पर काम करेगी, जिसमें पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक आप में से बहुत सारे लोगों ने पीसीओ बूथ देखे होंगे। जिस जमाने में स्मार्टफोन या मोबाइल फोन नहीं होते थे तो जगह जगह पर पीसीओ बूथ होते थे और वहीं से जाके हमको कॉलिंग करनी पड़ती थी। आपको बता दें इस तरह के पीसीओ बूथ पहले किसी चाय की दुकान के पास या नाश्ते की दुकान के पास या सड़क के किनारे छोटे से कोने में बने हुए होते थे। ठीक इसी तरीके से देश में सरकार पब्लिक डेटा ऑफिस बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर के अनुसार पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी जो भी लोग इस तरह का ऑफिस खोलना चाहते हैं। मंत्री के अनुसार पब्लिक डेटा ऑफिस मोबाइल फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए वाईफाई की सेवा मुहैया करवाएंगे। यानी कि जिस तरीके से पहले पीसीओ बूथ होते थे तो उसी तरीके से चाय की दुकान वाले या किराना की दुकान वाले वाईफाई की सेवा देने के लिए एक ऑफिस खोल पाएंगे। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक पीडीओ ऑफिस कोई भी व्यक्ति खोल सकता है और इसको चलाने के लिए वो किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात कर सकता है और उनकी सेवा ले सकता है। आपको बता दें इसके अलावा एक स्तर में सरकार काम करेगी पब्लिक डेटा एग्रीगेटर को लेकर। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस वाले बिजनेस को शुरू करने के लिए लोगों को एक लाइसेंस लेना होगा जो कि 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। आपको बता दें जो लोग ऐसा चाहेंगे कि वो लोग वाईफाई के बहुत सारे ऑफिस खोलें तो वो लोग इस वाले लाइसेंस को ले सकते हैं, क्योंकि पब्लिक डेटा एग्रीगेटर के जरिए जो पब्लिक डेटा ऑफिस का अकाउंट होगा उसका हिसाब किताब रखा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले दिनों में आपको ऐप की तरफ से भी इंटरनेट की सेवा दी जा सकती है। आपको बता दें इसके लिए ऐप को सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोस्तों
आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाएं तो सरकार की तरफ से जो योजना आ रही है उसके जरिए ये सरकार चाहती है कि जिस तरीके से पहले जगह जगह पर पीसीओ बूथ होते थे, फोन करने की सुविधा होती थी, तो उसी तरीके से अब हर जगह पर वाईफाई के ऑफिस हो ताकि लोग कहीं से भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। आने वाले दिनों में जब ये योजना पूरी तरीके से लागू की जाएगी तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बच्चे करेंगे मौज, मिल सकती है होमवर्क से छुट्टी, बस्ते का वजन भी होगा कम। जी हाँ, स्कूल बैग के वजन पर लगाम लगेगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री उसे बॉडी वेट के 10% से ज्यादा नहीं होने देगी, यानी उसे कैप किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ऐसा पहली से लेकर 10th क्लास तक के लिए होगा। साथ ही क्लास 2 तक कोई भी होमवर्क नहीं मिलेगा, यानी दूसरी क्लास वाले तक को बच्चों को कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। साथ ही में 12वीं तक के बच्चों के लिए होमवर्क के नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने नई नीति के तहत बच्चों के लिए ये जरूरी सिफारिश की है। आपको बता दें, ये सिफारिश स्कूलों से की गई है। होमवर्क नहीं देने, स्कूलों के बच्चों के बैग का वजन घटाने, स्कूलों में वजन करने वाली डिजिटल मशीन रखने और स्कूल में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने जैसी बातों की सिफारिश की गई है। जानकारी के मुताबिक नीति दस्तावेज में कहा गया है कि स्कूल या कक्षा के समय को लचीला बनाने की जरूरत है और बच्चों को खेल और शारीरिक शिक्षा तथा स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के अलावा किताबें पढ़ने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक नए नियम में कहा गया है कि दूसरी कक्षा तक के बच्चों को कोई भी होमवर्क ना दिया जाए और 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रोजाना घर के लिए जो होमवर्क मिलेगा तो वो मात्र 2 घंटे का होना चाहिए। साथ ही में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो बच्चे तीसरी, चौथी या 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो उनको एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का होमवर्क दिया जा सकता है। इसके अलावा जो बच्चे 6ठी से 8वीं की कक्षा में हैं तो उनको अधिकतम 1 घंटे का होमवर्क दिया जा सकता है एक दिन में। शिक्षा मंत्रालय शायद ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि बच्चों को और भी काम करने का समय मिले और जो घर का होमवर्क होता है तो उसकी एक लिमिट हो। जानकारी के मुताबिक सिफारिशों में कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट स्कूल वाले छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत सारी किताबें दे देते हैं। बैग का भार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे उसे बमुश्किल ही उठा पाते हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि जो भी बच्चे कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक में पढ़ते हैं तो जो उनके बैग का वजन होगा तो वो उनके शरीर के वजन से 10% तक ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूलों को कहा गया है कि वो वजन करने वाली डिजिटल मशीनों को कॉलेज में रखें, स्कूलों में रखें और नियमित आधार पर स्कूल के बैग के वजन की निगरानी करें। साथ ही में ये भी कहा गया है कि पहिए वाले बैग पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि सीढ़ी पर चलते वक्त कई बार बच्चे इससे चोटिल हो जाते हैं। यानी कि जिन बैग में पहिए लगे होते हैं तो इस तरह के बैग पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही में ये भी कहा गया है कि स्कूलों को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो भी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा रही हैं तो वो बच्चों को सही तरीके से मिल रही है या नहीं, और खास करके जो सरकार की तरफ से खाना मिलता है बच्चों को तो उसका सही से ध्यान रखना होगा ताकि बच्चों को घर से टिफिन न लाना पड़े। तो कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए ये एक बड़ी खबर थी। आने वाले दिनों में ये सभी बदलाव हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अच्छी खबर, सड़क पर सफर होगा और सुरक्षित, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना होगा आसान। जी हाँ, सड़क पर चलते समय आपके सफर को सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार जल्द ही नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन करने जा रही है, यानी कि सड़क की सेफ्टी को लेकर एक नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। आपको बता दें, ये बोर्ड आपकी और आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस पर काम करेगा। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड एक एडवाइजरी बॉडी होगी जिसके गठन के लिए सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आने वाले दिनों में एक इस तरह की कमेटी, एक इस तरह का डिपार्टमेंट बनेगा जो कि आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए प्लान बनाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो बोर्ड यानी कि जो डिपार्टमेंट होगा तो वो इस तरह के पहलुओं पर काम कर सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सड़क सुरक्षा के लिए सही कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा वाहनों की सेफ्टी, यहाँ तक कि खराब वाहनों के रिकॉल पर भी दिशा निर्देश तय करना होगा। यानी किसी की गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो सरकार का ये नया डिपार्टमेंट उसकी मदद करेगा। इसके अलावा जो सेफ्टी से जुड़ी चीजें हैं उसके सही दाम को भी तय किया जाएगा ताकि सभी लोग जब भी गाड़ी में चले, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन, तो आसानी से सेफ्टी वाले सामान को खरीद पाएं। तो इसके दाम ज्यादा ना हो, इसको भी तय किया जाएगा इस डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलावा वाहनों के रजिस्ट्रेशन को, इसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है इसको भी आसान बनाया जाएगा और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा ताकि लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल आसानी से बन सके, ताकि सभी लोग जब रोड पर निकले तो उन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से ये एक बड़ी सुविधा आ सकती है एक नए डिपार्टमेंट के रूप में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 14 दिसंबर से फिर खुलेंगे स्कूल, 10वीं और 12वीं के छात्र ही जाएंगे। आइए बताएं इसके बारे में अधिक जानकारी। जी हाँ, 14 दिसंबर से सरकारी और प्राइवेट स्कूल फिर से खुल जाएंगे। सरकार ने केवल 10वीं और 12वीं के छात्रों को ही स्कूल में बुलाने का फैसला लिया है। 8वीं कक्षा तक के स्कूल आने वाले आदेश तक फिलहाल बंद रहेंगे। अब 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी फिलहाल बंद रहेंगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला बीते रोज बुधवार को देर शाम को लिया गया, लेकिन जो इस बार स्कूल खोलेंगे तो नए नियमों का पालन करना होगा। पहले जो कुछ नियम थे कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वो तो होगा ही। इसके अलावा अब बच्चों का चीनी बीमारी का टेस्ट करवाया जाएगा। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव निकलेगी तो उन्हें ही स्कूलों में आने की अनुमति दी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से
बताया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का फैसला भारत के दूसरे राज्यों की तरफ से भी आ सकता है, यानी कि और भी राज्यों में स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन जो इस बार के नियम होंगे वो थोड़े से कठिन होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो माता पिता की सेवा नहीं करने पर संपत्ति से हो सकते हैं बेदखल। जी हाँ, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण यानी कि उनकी देखभाल वाला जो नियम है उसमें संशोधन किया जाएगा, यानी कि उसमें एक बदलाव किया जाएगा। इसमें बेदखली की प्रक्रिया जोड़ी जाएगी। आपको बता दें, जो भी ऐसे औलाद हैं या बुजुर्गों की सेवा करने वाले हैं, संपत्ति मिलने के बाद अगर बच्चे अपने माँ बाप को घर से हटा देते हैं तो ऐसे में दोबारा माँ बाप अपनी संपत्ति ले सकेंगे और अपनी औलाद को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। आने वाले दिनों में इस तरह का नियम आ सकता है। आपको बता दें, फिलहाल ये नियम उत्तर प्रदेश में आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस तरह का नियम पूरे देश के लिए भी आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जब माँ बाप अपने बच्चों के नाम पर अपनी पूरी जायदाद कर देते हैं तो बच्चों का जो रवैया है वो बदल जाता है। तो माता पिता और औलाद को लेकर ये एक बड़ी खबर थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फसाई ने कहा कि अब सस्ता हो जाएगा सरसों तेल, हटी ब्लेंडिंग की रोक। जी हाँ, सरसों तेल में ब्लेंडिंग के संबंध में भारतीय खाद्य संरक्षण प्राधिकरण ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के जारी होने के बाद अब देश भर में सरसों का तेल सस्ता होने की उम्मीद है। ताजा जानकारी के मुताबिक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई ने बताया है कि सरसों के तेल पर लगी ब्लेंडिंग की रोक को हटा दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पर हुई सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अक्टूबर में सरकार ने ब्लेंडिंग पर रोक लगा दी थी। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि ब्लेंडिंग किसे कहते हैं। जानकारी के मुताबिक सरसों के तेल में 20% दूसरा खाने वाला तेल मिलाया जाता है और इसे ही ब्लेंडिंग कहा जाता है। यानी कि जो सरसों तेल हमारे पास आता है तो वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होता, उसमें 20% दूसरा तेल मिलाया जाता है। हालांकि वो भी तेल खाने में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सरकार की ये मंशा थी कि जो 20% तेल मिलाया जाता है तो इसको हटा दिया जाए और जो सरसों का तेल है तो वो पूरी तरीके से प्योर हो। लेकिन आपको बता दें, ये नियम जैसे ही आने की बात हुई तो बहुत सारी कंपनियां हाईकोर्ट पहुंच गई और हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, सरकार ने जब ये फैसला लिया था कि ब्लेंडिंग नहीं होगी तो सरसों तेल के दाम बढ़ने लगे थे। आपको बता दें, इसी की वजह से अभी सरसों तेल का दाम 150 रुपए से लेकर 190 रुपए तक है, यानी 1 लीटर सरसों के तेल के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे। लेकिन फिलहाल जो आदेश जारी किया गया है तो उसके मुताबिक अब कंपनियां एक बार फिर से ब्लेंडिंग कर सकेंगी, यानी कि सरसों के तेल में 20% दूसरे खाने वाले तेल को मिक्स किया जा सकेगा। और इसी की वजह से कहा गया है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से सरसों का तेल पहले की तरह सस्ता हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसानों ने ठुकराया केंद्र सरकार का प्रस्ताव, एक दिन रहेगा टोल फ्री, कई हाईवे होंगे बंद, यानी कि किसानों का आंदोलन पकड़ेगा और ज्यादा जोर। सरकार ने नहीं मानी है किसानों की बात। जी हाँ, नए कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दौर की बैठक के बाद केंद्र सरकार के प्रस्ताव के साथ ही इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि सहमति बन जाए। आपको बता दें कि बीते रोज सरकार ने किसानों के लिए एक प्रस्ताव भेजा, यानी कि सरकार ने अभी किसानों को लेकर हाल ही में जो कानून बनाया था तो उसके बारे में सफाई दी है। और जो प्रस्ताव भेजा गया था बीते रोज बुधवार को, तो इसमें किसानों से अपील की गई थी और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया था। लेकिन किसानों ने सरकार के भेजे हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों ने कह दिया है कि सरकार पहले वाली ही बात कर रही है। किसानों की मांग ये है कि सरकार की तरफ से किसानों को लेकर जो 3 नए कानून बनाए गए हैं तो इस कानून को वापस ले लिया जाए। आपको बता दें, सरकार की तरफ से जब प्रस्ताव आया तो इसको खारिज करने के बाद किसानों ने कहा है कि उनका आंदोलन और ज्यादा अब तेज होगा। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर हाईवे सील रहेंगे, यानी कि किसान यहाँ पर जाम लगाकर इस हाईवे को बंद करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में आपको बता दें कि किसान नेता दर्शन पाल की तरफ से ये भी खबर आई है कि आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा। साथ ही में उस दिन देश के किसी भी टोल प्लाजा पर कोई भी कर नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो टोल टैक्स लगता है तो एक दिन तक किसान सरकार को टोल टैक्स भी नहीं वसूलने देगी। उस दिन जो भी लोग सफर पर निकलेंगे तो उन लोगों को कोई भी टोल टैक्स नहीं देना होगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि प्रस्ताव ठुकराने के साथ ही क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि उन्होंने देश भर में रिलायंस और अडानी के उत्पादों के बहिष्कार का फैसला लिया है। यानी किसानों की तरफ से ये भी जानकारी आई है कि जो रिलायंस कंपनी या जो अडानी कंपनी के सामान है तो उसका बहिष्कार करेंगे। आप लोग बखूबी जानते हैं कि रिलायंस कंपनी का ही जियो है, तो आपको बता दें किसानों की तरफ से जियो का भी बहिष्कार किया जाएगा और नंबर को पोर्ट करवाने का काम किया जाएगा, ऐसी भी खबर आई है। साथ ही में किसान नेता दर्शन पाल की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली की सड़कों को एक एक करके बंद करने की तैयारी की जा रही है। किसान नेताओं की ओर से कहा गया है कि दिल्ली जयपुर हाईवे के साथ साथ दिल्ली आगरा हाईवे को भी अब रोक दिया जाएगा। वहीं 12 तारीख को यानी कि 12 दिसंबर को पूरे एक दिन तक टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इससे सरकार का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि जब भी हम लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हमको टोल टैक्स देना होता है, यानी कि हम जिस रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो उसका हमें टैक्स भरना होता है। आपको बता दें, इन टैक्स की वजह से सरकार की अच्छी कमाई होती है। लेकिन 12 दिसंबर को पूरे एक दिन तक किसानों की तरफ से जबरदस्ती टोल को फ्री कर दिया जाएगा। साथ ही में किसानों की तरफ से ये भी जानकारी आई है कि अगर तीनों कानून को रद्द नहीं किया गया तो एक के बाद एक दिल्ली की सड़कों को तो बंद किया ही जाएगा। साथ ही में किसान सिंघू बॉर्डर पार करके दिल्ली में प्रवेश करेंगे और फिर दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन चलेगा। साथ ही में आने वाले दिनों में धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया
जा सकता है और जो हमारे देश में बड़े बड़े हाईवे हैं उनको भी बंद किया जा सकता है किसानों की तरफ से। आपको बता दें, बड़े बड़े हाईवे बंद होने से जो सामानों की आवाजाही है वो रुक जाएगी। खास करके जो चीजें हम रोज यूज करते हैं, फल सब्जी दूध वगैरह, तो इसके दाम भी एकदम से बढ़ने लगेंगे और इसकी अगर सप्लाई बाधित होगी तो लोगों को ये सामान मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें, सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि जो 3 कानून है वो वापस नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। हालांकि किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और MSP पर एक कानून बनाया जाए। यानी कि किसान ये चाहते हैं कि जो उनकी फसल होती है तो फसल का किसानों को एक गारंटेड प्राइस मिले कि उससे कम दाम में उसे कोई भी व्यापारी नहीं खरीद पाए। किसानों की यही मांग है कि इस तरह का कानून लागू किया जाए ताकि किसानों की हालत सही हो सके। आपको बता दें, किसान नेताओं की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि अब 14 दिसंबर को बीजेपी दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और देश के अलग अलग हिस्सों से और किसान बुलाए जाएंगे। यानी कि हालत आंदोलन को लेकर बद से बदतर होने वाली है। सरकार की तरफ से अगर सब कुछ जल्दी सही नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है आम जनता को भी। दोस्तों, किसानों के आंदोलन को लेकर एक और बड़ी खबर है कि केंद्रीय मंत्री से कृषि वैज्ञानिक ने अवार्ड लेने से किया इनकार। बोले, मेरा जमीर इजाजत नहीं देता। जी हाँ, एक कृषि वैज्ञानिक ने, यानी कि खेती बाड़ी से जुड़े एक वैज्ञानिक ने एक केंद्रीय मंत्री से अवार्ड लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत सारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, तो इसी की वजह से वो एक केंद्रीय मंत्री से, सरकारी मंत्री से अपना अवार्ड नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि उनका जमीर ये इजाजत नहीं देता। किसानों का ये आंदोलन कितना ज्यादा तेज हो रहा है, इसकी जानकारी आपको और ज्यादा अगली खबर में मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कृषि कानूनों के विरोध में खुर्जा से आए 2 किसान बैठे भूख हड़ताल पर, एक ने तो पानी को भी त्याग दिया है। जी हाँ, कृषि कानूनों को लेकर किसान काफी गुस्से में हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारत बंद के बाद मंगलवार शाम को खुर्जा से आए एक बुजुर्ग किसान ने दाना पानी दोनों ही त्याग कर दिया है और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। यानी उन्होंने ये फैसला लिया है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक ना तो वो खाना खाएंगे और न ही पानी पिएंगे। आपको बता दें, उन्हीं की देखा देखी खुर्जा से आए दूसरे किसान भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि देश के प्रत्येक किसान पर 1 लाख रुपए का है कर्ज। आंकड़ों के मुताबिक आई है ये जानकारी। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसान वैसे ही आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच किसानों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देने के बावजूद देश के लगभग हर किसान पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि किसान कितनी ज्यादा खराब हालत में है और इसके बावजूद भी किसान कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसके बावजूद भी दिन रात किसान आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से किसानों को संतुष्ट करने की बात कह रही है। किसान जो मांग कर रहे हैं तो इस पर सरकार भी कह रही है कि जो MSP है वो जारी रहेगी, लेकिन किसानों का ये कहना है कि इसके लिए भी कानून बनाया जाए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले सरकार की एक योजना के बारे में बताया, जिस योजना का नाम है PM वाणी योजना। आपको बता दें, इस योजना के तहत सरकार आने वाले दिनों में जगह जगह पर वाईफाई की सेवा देगी। इसके बारे में हम आपको टोटल जानकारी पहले ही बता चुके हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरकार की तरफ से ये जो इंटरनेट की सेवा शुरू करने वाली योजना है, ये आपके हिसाब से कैसी योजना है। क्या इस योजना से लोगों का फायदा होगा या नहीं होगा? तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए अपना जवाब कि सरकार की ये जो योजना है PM वाणी योजना, तो इससे लोगों का फायदा होगा या नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो हंगामे के बीच गोवध रोधी विधेयक हुआ पारित, पशु तस्करों पर गिरेगी गाज। जी हाँ, विधानसभा में बीते रोज बुधवार को गोवंश वध रोकथाम और मवेशी से जुड़ा एक नियम विधानसभा में पारित कर दिया गया, यानी कि एक नया कानून बना। मंत्री KG मधुस्वामी ने इसको लेकर कहा कि गाय और बछड़ों को मारने की अब अनुमति नहीं होगी। 13 वर्ष से ज्यादा आयु वाले भैंसों को मारा जा सकता है। नए कानून के मुताबिक गायों की अवैध बिक्री करना या गाय की हत्या करना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कोई गाय किसी बीमारी से पीड़ित हो जाती है तो वो बीमारी दूसरे मवेशियों को ना लग जाए, यानी कि दूसरी गायों में या जानवरों में ना फैल जाए, तो ऐसी गायों को फिर मारा जा सकता है। आपको बता दें, ये नियम कर्नाटका की तरफ से आया है और ये नियम विधानसभा में पारित हो गया है। नए नियम के मुताबिक अब कर्नाटका के अंदर गाय या उसके बछड़े को मारने की अनुमति नहीं होगी। कोई अगर ऐसा करेगा तो ये एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। आने वाले दिनों में गाय को लेकर दूसरे राज्यों की तरफ से भी नए नियम आ सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन आज की बहुत सारी महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें अभी भी बाकी हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए हमने इसका पार्ट 2 बना दिया है। इस वीडियो के पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक द्वारा इस मुख्य समाचार का पार्ट 2 देख पाएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, तो आप उस पर मात्र एक बार क्लिक करके आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 को देख सकते हैं। थंबनेल में जो भी जानकारी दी गई है तो वो दोनों वीडियो को मिलाकर है।